बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन का जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनका एक खुलासा देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। तो हमने बेसिकली सिंटैक्स एनालाइजर का टॉपिक स्टार्ट किया था और इस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है। ये स्ट्रिंग बेसिकली टोकन्स में कन्वर्ट है और ये टोकन्स बनते हैं हमारे कोड से ही। तो बाय बाय द वे हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है और साथ उसके एक ग्रामर प्रोवाइड की जाती है। तो अब इस स्ट्रिंग को इस ग्रामर के मुताबिक हमने डिराइव करना होता है। ये ग्रामर बेसिकली क्या है, इसके अंदर रूल्स बताए जाते हैं। रूल्स क्या हैं कि ई को हम ई प्लस ई में भी चेंज कर सकते हैं, ई को हम ई स्टैटिक ई में भी चेंज कर सकते हैं और ई को ये ब्रैकेट वाले ई में भी चेंज कर सकते हैं। लास्ट एंड ई को हम आईडी में भी चेंज कर सकते हैं। इन तमाम रूल्स के मुताबिक हमने ये स्ट्रिंग जनरेट करनी होती है। तो ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हम इसको किस तरह जनरेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ई से स्टार्ट किया और ई को फिर हम ई प्लस ई में चेंज किया, देन हमने ई को ई स्टैटिक ई में चेंज किया और इस तरह एट द एंड हमने ये स्ट्रिंग हासिल कर ली है आई डी इंटू आई डी प्लस आई डी इस ग्रामर से। तो आपको पता है कि जो सिंटैक्स एनालाइजर है उसका काम ये होता है कि एक पार्स ट्री जनरेट करता है। डेरिवेशन के बाद वो एक पार्स ट्री बनाता है और ये पार्स ट्री आपके सामने मौजूद है और ये काम होता है आपका सिंटैक्स एनालाइजर का। और इस पार्स ट्री में भी आप देख सकते हैं कि वही चीज़ हमें मिली है कि आप इसकी बेस में देखें कि आई डी इंटू आई डी, आई डी प्लस आई डी। तो ये हमें पार्स ट्री से भी वही स्ट्रिंग मिली है जो कि हम डेरिवेट करना चाहते थे। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के साथ मैच कर जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्स ट्री है ये वैलिड है। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें डिस्कस की थी। ये ट्री किस तरह बनती है ये भी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। तो बेसिकली अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन क्या होते हैं। तो इफ़ द ग्रामर इज सच दैट, तो अगर आपके पास इस तरह की ग्रामर हो जिसमें इफ़ द लेफ्ट मोस्ट सिंबल इन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड सिंबल, कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो ग्रामर है इसका अगर राइट हैंड साइड वाले का, यानी ये आपकी राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड का जो सबसे लेफ्ट मोस्ट सिंबल है वो है ए, अगर ये सिंबल लेफ्ट हैंड साइड के सिंबल के इक्वल हो तो देन दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्जन। जो लेफ्ट रिकर्जन है वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की ग्रामर हो, ग्रामर में बेसिकली दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक लेफ्ट राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर राइट हैंड साइड का जो पहला सिंबल है वो लेफ्ट हैंड साइड के सिंबल के साथ यानी उसके इक्वल हो तो देन दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्जन। ये लेफ्ट रिकर्जन का प्रॉब्लम क्यों आता है, इसका मसला क्या होता है, मतलब कि अगर आपकी इस तरह की ग्रामर हो, ये आगे जाके हम इसको डिस्कस से डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली आपको नीचे भी मैंने शो करवाया हुआ है कि आपके सामने जो ग्रामर है इसका ये जो ए है ये इस ए के इक्वल है, तो दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्जन। अब बेसिकली इसकी एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि इससे एक एम्बिग्युइटी आ जाती है, यानी कि इससे हम मल्टीपल्स ट्री जनरेट कर सकते हैं। आपके सामने मल्टीपल ट्रीज मौजूद हैं और अगर एक ग्रामर से मल्टीपल ट्रीज बनते हैं तो उससे जो प्रॉब्लम आती है वो एक एम्बिग्युइटी आती है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट रिकर्जन से एक एम्बिग्युइटी आती है। इसके अलावा आपके सामने ये आपको एक ट्री नज़र आ रही है और इसमें बेसिकली एक चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा, और ये जो ए अल्फ़ा है ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकते हैं, यानी कि एक इन्फिनाइट लूप लग चुकी है कि बार-बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है और जो चीज़ रिपीट होती है उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। ठीक है? तो अगर रिकर्जन आ जाए तो आपका जो सिंटैक्स एनालाइज़र है उसके लिए एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, यानी कि वो ठीक से फिर आंसर क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो अभी इसको देखें कि आपके सामने एक ग्रामर है, यानी कि ए जो है वो ए अल्फा को भी ड्राइव कर सकता है और ए से हम बीटा को भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपको एक और चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ग्रामर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक टर्मिनल्स होते हैं और एक नॉन टर्मिनल्स होते हैं।
आपको जितने भी कैपिटल वर्ड्स नज़र आएँगे इस ग्रामर के अंदर वो नॉन टर्मिनल्स होंगे और नॉन टर्मिनल्स को हम मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं, जबकि जो आपके टर्मिनल्स होते हैं वो मज़ीद एक्सपेंड नहीं हो सकते। तो इसके अंदर ए जो है ये एक नॉन टर्मिनल है, जबकि अल्फ़ा और बीटा आपको नज़र आ रहे हैं तो दीज़ आर द टर्मिनल्स। अब देखें जो पहली ट्री बनी है इसमें हमने ए से ए अल्फ़ा जनरेट किया, ठीक है? और ए को हमने बीटा में कन्वर्ट कर दी, यानी कि ए को हम बीटा में भी चेंज कर सकते हैं। तो अब बीटा को हम मज़ीद एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि बीटा जो है टर्मिनल है, ठीक है? और ना कोई इधर रूल मौजूद है। एक तो ट्री ये होगी। अब इधर देखें कि जो सेकंड ट्री है, ए से ए अल्फ़ा जनरेट हो रहा है, ठीक है? यानी कि इस ए से हमने ए अल्फ़ा जनरेट किया। अब ये ए आ गया, इस ए को हम मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नॉन टर्मिनल है उनको हम मज़ीद आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस ए को हम रूल के मुताबिक ए अल्फ़ा में दोबारा चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ए चेंज हो सकता है ए अल्फ़ा के अंदर। अब दोबारा ए अल्फ़ा आ गया इस स्टेप पे, ठीक है? और इधर भी हम ए अल्फ़ा को मज़ीद ए अल्फ़ा में चेंज कर सकते हैं और इस तरह मैं अगर आपको कहूँ तो हम मल्टीपल टाइम्स ए को ए अल्फ़ा में चेंज करते जा सकते हैं। यानी कि आप इधर आपको 3 स्टेप में नज़र आ रहा है ना, ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा, ए अल्फ़ा। लेकिन आप इधर 1000 स्टेप्स भी में भी ए अल्फ़ा लिख सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक लूप लग चुकी है, ठीक है? ए अल्फ़ा में बार-बार चेंज होता जा रहा है, ठीक है? और इसके अलावा हम ए को डायरेक्ट बीटा में भी चेंज कर सकते हैं। तो इससे आपको 3 तरह की ट्रीज़ नज़र आ रही हैं, यानी कि लेफ्ट रिकर्जन की वजह से एक तो एम्बिग्यूइटी आ सकती है और एक रिकर्जन का प्रॉब्लम। रिकर्जन का प्रॉब्लम यही है कि एक चीज़ बार-बार रिपीट होती जाती है, ठीक है? तो इधर लिखा हुआ है द लैंग्वेज डिराइव्ड बाय दिस ग्रामर इज़ बीटा ए स्टेरिक। अगर आप देखें इस ग्रामर को, इस ट्री को देखें तो इसमें बीटा ए है, सॉरी बीटा 1 है और जो अल्फ़ा है वो मल्टीपल टाइम आए हुए हैं, ठीक है? और अल्फ़ा की तादाद जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि अगर मैं इस ए को मज़ीद एक्सपेंड करूँ तो यहाँ ए अल्फ़ा अगर आगे इस ए से आगे मैं ए अल्फ़ा लिख दूँ, ठीक है? ए अल्फ़ा तो फिर अल्फ़ा की तादाद 4 हो जाएगी। फिर आगे जो ए होगा उसको अगर मैं मज़ीद एक्सपेंड करता जाऊँ तो 5 भी हो सकती है, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो हम मल्टीपल टाइम्स अल्फ़ा जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन जो बीटा होगा स्टूडेंट्स वो देख सकते हैं आपके एक ही है। बीटा की तादाद जो होगी वो एक ही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमें लैंग्वेज मिलेगी उसमें बीटा एक दफ़ा होगा और ए जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, ठीक है? जो अल्फ़ा है वो मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली अब जो आपके सामने चीज़ है वो ये है, इधर जो आपने इस स्लाइड में चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो आपकी लेफ्ट रिकर्जन है उससे तो एक तो एम्बिग्यूइटी का प्रॉब्लम आता है और दूसरा एक चीज़ बार-बार रिपीट होती जाती है, यानी कि रिकर्जन आ जाती है आपकी जो लैंग्वेज है इसके अंदर, ठीक है? तो बेसिकली रिकर्जन अगर इसको हम अपने कोड से समझें तो ये एक फंक्शन है ए का एक फंक्शन है। इसको हमने अपने कोड के अंदर अगर लिखते हैं तो क्या होता है कि जब कंट्रोल हमारा इधर आएगा, जो आपका कंपाइलर का कंट्रोल होगा वो इधर आएगा तो ये ए दोबारा इसको कॉल करेगा। बेसिकली एक फंक्शन कॉल है, यानी कि ए से इसको कॉल जा रही है, ये ए इसको कॉल कर रहा है और ये ए इसको कॉल करता जा रहा है। तो ये लिखा हुआ है देयर इज़ एन इनफाइनाइट लूप। यहाँ बेसिकली एक इनफाइनाइट लूप लग जाती है, यानी कि इधर ही चीज़ घूमती रहेगी, जो आपका कंट्रोल है वो इधर ही घूमता रहेगा और ये नहीं पता कि अब वो कितने टाइम्स 1000 टाइम्स भी घूम सकता है। तो इनफाइनाइट लूप लग जाती है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते कि वो कितना घूमेगा, ठीक है? बिकॉज़ फंक्शन ए कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। इनफाइनाइट लूप क्यों कहा गया कि क्योंकि ए से इसको कॉल जाती है, फिर ये इधर चला जाएगा, फिर ए से इसको कॉल जाएगी, फिर ये ए से इधर आ जाएगा, ठीक है? तो this cause problem for syntax analyzer. Top-down parser cannot handle left recursive grammars, so a transformation is needed to eliminate the left recursion. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाके पार्सर की मजीद टाइप्स पढ़ेंगे। पार्सर दो तरह के होते हैं, एक बॉटम अप पार्सर होते हैं और एक टॉप डाउन पार्सर होते हैं। तो जो टॉप डाउन पार्सर होते हैं वो जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होती है, ऐसी ग्रामर जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन हो, उसको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो टॉप डाउन पार्सर के लिए जो ग्रामर होगी वो लेफ्ट रिकर्जन से मतलब कि उसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन नहीं होनी चाहिए, कि जो ग्रामर हम टॉप डाउन पार्सर को देंगे वो लेफ्ट रिकर्जन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो हमें लेफ्ट रिकर्जन सबसे पहले एलिमिनेट करनी होगी। तो
अब जो लेफ्ट रिकर्जन है वो तो आपको पता लग चुकी है कि अगर हमारे पास एक ऐसी ग्रामर है जिसमें राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट सिंबल है अगर वो लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट सिंबल के साथ उसके इक्वल हो तो डेट इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्जन। तो लेफ्ट रिकर्जन का एक मेथड बताया जाता है, ये मेथड एक फिक्स मेथड है। इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो बीटा है उसको हम इधर लिखते हैं, यानी कि ये चीज़ इतनी वही रहेगी, लेकिन बीटा आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला बीटा, और इस बीटा के साथ हम ए डैश लिख देंगे, ठीक है। और आगे फिर हम ए डैश को मज़ीद बताएंगे कि ए डैश से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं। ए डैश डैश से ड्राइव हो रहा है अल्फ़ा ए डैश या एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, कि हम ए डैश से अल्फ़ा भी ड्राइव कर सकते हैं या हम कोई भी चीज़ ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। इसको अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन यहाँ जो चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी लेफ्ट रिकर्जन होती है उसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो दो स्टेप आपको नज़र आ रहे हैं इन स्टेप के अंदर हम लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर देते हैं और ये स्टेप हमें आगे काम आएंगे क्योंकि इन्हीं को हमने अपने जेहन में रखते हुए तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखें कि द लैंग्वेज वी वांट टू जनरेट बीटा ए स्टैटिक, हमारे पास ये ग्रामर थी, ठीक है, और इससे जो हमने पार्स ट्री बनाई वो ये थी कि ए से ए अल्फ़ा जनरेट हो रहा है, यानी कि ए अल्फ़ा, और मैंने आपको बोला था कि हम मल्टीपल टाइम्स ए अल्फ़ा जनरेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तो बीटा लगा दिया ना, बीटा मज़ीद एक्सपैंड नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ बीटा की जगह ए लिख दूँ, ठीक है, तो यानी कि इस बीटा की जगह हम ए को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए अल्फ़ा, फिर हम इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं ए अल्फ़ा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ए जो है वो मज़ीद एक्सपेंड होता जा रहा है और ये इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स तक ये एक्सपेंड हो सकता है, यानी कि आप इसके अंदर फिक्स नहीं कर सकते ये कितना एक्सपेंड होगा, ठीक है। लेकिन जब इसके आगे बीटा लिख देंगे तो ये मज़ीद एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ चीज़ याद रखें कि बीटा सिर्फ एक दफ़ा आएगा, लेकिन जो अल्फ़ा है वो कितने भी टाइम आ सकता है, यानी कि अल्फ़ा एनी टाइम वो रिपीट हो सकता है। तो एनी टाइम रिपीट के लिए हम स्टैटिक का हम जो सिंबल है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इस ग्रामर से ये वाली लैंग्वेज जनरेट होती है कि जिसमें हमें एक बीटा मिलता है और एनी नंबर ऑफ अल्फाज मिलते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो इसके लिए जो ग्रामर है वो इस तरह की होनी चाहिए कि ए जो है वो बीटा ए स्टैटिक को ड्राइव करे, ए डिराइव बीटा ए स्टैटिक, बीटा एक बीटा हो और एनी नंबर ऑफ अल्फाज हो, ठीक है। बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये जो ग्रामर है इस तरह की ग्रामर ए डराइव बीटा ए स्टैटिक इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती बिकॉज इट इज़ नॉट ग्रामर, क्योंकि ये इसको हम ग्रामर में नहीं लिख सकते। उसकी रीज़न ये है कि जो आपका स्टैटिक है वो ग्रामर के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। आपने ग्रामर देखी, अभी आपने थोड़ी देर पहले अपने ग्रामर देखी थी, ई ड्राइव्स ई प्लस ई स्टैटिक ई, तो उस तरह की जो ग्रामर रूल्स होते हैं उसके अंदर हम स्टैटिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर हम इसको चेंज कर देते हैं इन स्टेप्स के अंदर, जो भी हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखे थे कुछ स्टेप्स, ये वाले जो आपको दो स्टेप नज़र आ रहे हैं। अब देखें कि इसके अंदर हमने ए ड्राइव्स बीटा, बीटा को वहीं रखा, ये जो बीटा है इसको हमने वहीं रखा, लेकिन हमने इधर ए डैश लिख दिया, ठीक है। अब ए डैश का क्या मतलब है कि एनी नंबर ऑफ अल्फाज या नथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मतलब कि आप ए को मज़ीद एक्सपेंड करना चाहते हैं, अभी आपने देखा ना ए से क्या निकल रहा है, ए से अल्फ़ा सॉरी ए और ए अल्फ़ा निकलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए की तादाद ज़ीरो हो, ठीक है, अगर ए ज़ीरो हो इसका मतलब है फिर अल्फ़ा एक होगा, अगर ए की तादाद एक हो तो इसका मतलब है दो अल्फ़ा होंगे, ठीक है। तो ए जो डैश है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनी नंबर ऑफ अल्फ़ा इंक्लूडिंग ज़ीरो अल्फ़ा, यानी कि ये जो ए है ये एनी नंबर ऑफ अल्फ़ा भी दे सकता है आपको या आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपके सामने ये दो जो आपके रूल्स नज़र आ रहे हैं यही आपको आगे जाके काम देंगे। तो अभी हम एक एग्जांपल करते हैं। ये एक हमारे पास एग्जांपल है, आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया गया होगा और आपने सबसे पहले देखना है कि क्या इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट रिकर्जन मौजूद है क्योंकि इसका जो राइट हैंड का सिंबल है वो लेफ्ट हैंड के सिंबल के साथ मैच कर रहा है, यानी कि इक्वल है, उसके दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो रूल्स
इन रूल्स को हमने फॉलो करना है, ठीक है। ये जो आपको दो रूल्स नजर आ रहे हैं इनको हमने फॉलो करना है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इसके मुताबिक अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो ई है उसको हम ए कह लेंगे, ठीक है। अज्यूम करना है, मतलब कि असल में लिखना नहीं है, बस आपने माइंड में याद रखना है कि ई जो है वो ए के इक्वल है, ये जो ई है ये भी ए है, ठीक है। अब जो प्लस टी है वो अल्फा कर देंगे हम, और जो ये वाला टी है उसको हम बीटा कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपने रूल्स हमेशा याद रखने हैं, ये आपको हर सवाल में काम आएंगे। अब अगर इनके मुताबिक, इन रूल्स के मुताबिक अगर हम इसकी डेरिवेशन करें, यानी इसकी लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करें, तो क्या होगा कि सबसे पहले बी जो है, इसमें बीटा क्या चीज़ है, वो टी है, ठीक है। तो अब ये देखें कि टी जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना कि यहाँ अगर आप देखें तो बीटा इस साइड पे आ गया, और टी के आगे हमने ई डैश लिख दिया है, यानी कि जो आपको आपका जो मेन टर्मिनल होगा उसको आपने किस में चेंज कर देना, ई डैश के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, ये हमने इधर परफॉर्म कर दी है, ठीक है। यानी बीटा जो है उसको हम पहले ले आए, और यहाँ बीटा टी है बेसिकली, इस क्वेश्चन के मुताबिक ई प्लस टी स्लैश टी जो है इसके मुताबिक बीटा टी है, जबकि अल्फा जो है वो प्लस टी है, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्या हो रहा है कि जो अल्फा है वो इधर ही मौजूद है, और इसके साथ क्या लगा हुआ, ए डैश। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लस टी, यानी कि अल्फा को हम इधर ले आए, और इसके साथ हमने क्या लिख दिया, ई डैश, ठीक है, और स्लैश एप्सिलॉन। तो ये जो आपको चीज़ मिली है, ये बेसिकली इसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन हमने रिमूव कर दी है, और इस लेफ्ट रिकर्जन को हमने इन रूल्स के मुताबिक रिमूव किया है, ठीक है। तो ये रूल्स आपने हर क्वेश्चन के अंदर याद रखने हैं, और इसके मुताबिक ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा आपने उसके अंदर इस तरह ज्यूम कर लेना है कि ये जो ई है ये ए है, और इसके साथ जो राइट साइड पे ई है वो भी पहला ए है। इसके अलावा ये जो जो चीज़ें आपको आपस में मैच करती नजर आएंगी ना, उनको आपने ए कंसीडर कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो प्लस टी है उसको हम अल्फा कंसीडर कर लिया, और बीटा, ठीक है। और इसके बाद हमने इन रूल्स के मुताबिक इनकी डेरिवेशन कर ली। अब एक मजीद क्वेश्चन है जिसमें टी ड्राइव्स टी इंटू एफ स्लैश एफ। अब इसके अंदर भी लेफ्ट रिकर्जन है, क्योंकि इसके अंदर जो राइट हैंड सिंबल है वो लेफ्ट हैंड सिंबल के साथ मैच कर रहे हैं, यानी कि इक्वल है उसके। ये हमारे पास रूल्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बीटा क्या होगा, बीटा इसके अंदर एफ होगा, ठीक है। अगर हम इस चीज को बनाना चाहें तो बीटा क्या होगा, बीटा एफ होगा। तो इसके ऊपर मैं बीटा लिख देता हूँ। अब इसके अंदर ए क्या चीज होगी, ये जो ए है ये हमने निकालना है। तो ये जो दो सिंबल आपस में मैच कर रहे हैं, बेसिकली ये ए है, और इसके ये वाला जो टी है ये ए है। इसके बाद जो आपको स्टेरिक एफ नजर आ रहा है इसको हम कंसीडर कर लेंगे अल्फा। स्टेरिक एफ को हम कंसीडर कर लेंगे अल्फा। अब इसकी मजीद हम डेरिवेशन करेंगे, तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ए डेराइव बीटा ए डैश। यहाँ बीटा क्या है, यहाँ बीटा एफ है, तो हम लिख देंगे एफ टी डैश। ये देखें इस स्टेप में एफ टी डैश हो गया, ठीक है। अब जो टी डैश है उसमें सबसे पहले अल्फा आएगा, और फिर आगे क्या लिख देंगे हम, ए डैश, यानी कि इधर टी डैश आ जाएगा। तो अब इधर अल्फा क्या चीज़ है, अल्फा स्टेरिक एफ है, तो हमने सबसे पहले स्टेरिक एफ लिख दिया, फिर हम टी डैश लिखा और स्लैश एप्सिलॉन। तो नथिंग डिफिकल्ट, बस आपने इन रूल्स के मुताबिक इनको चेंज करते जाना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल काम यह है कि सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया होगा आपने उसको इसके मुताबिक अज्यूम कर लेना है, ठीक है। और फिर इसके मुताबिक आपने डेरिवेशन कर देनी है हर सवाल की। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है डेट इज, अगर मल्टीपल लेफ्ट रिकर्जन आ जाए, इसके अंदर आपको सिर्फ एक लेफ्ट रिकर्जन नजर आ रही है, यानी कि एक रूल के अंदर सिर्फ लेफ्ट रिकर्जन आ रही है। अगर मल्टीपल रूल्स के अंदर लेफ्ट रिकर्जन आ जाए तो उसके अंदर कैसे काम करेंगे, ये देखें। यहाँ आपको इस रूल के अंदर भी लेफ्ट रिकर्जन नजर आ रही है, इसके अंदर भी लेफ्ट रिकर्जन नजर आ रही है, इसके अंदर मौजूद नहीं है दो, बीटा वन और बीटा टू के साथ। तो हम वही स्टेप करेंगे, ये दो स्टेप के जरिए हम लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर देंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि इतनी चीज तो वही सेम रहेगी ना, ठीक है। तो हम क्या करते थे, पहले बीटा को हम उठा के पहले ले आते थे, तो यहाँ हमने पहले बीटा वन को उठा के लेके आना है, ठीक है। और इसके साथ हमने ए डैश लिख देना है, ठीक है। यानी कि इस सिंबल को हमने ए डैश के साथ सूरत में इसके साथ लिख देना, जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं।
फिर हमने बीटा 2 को इधर ले आना है, ठीक है, और इसके साथ हमने ए डैश लिख देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ए डैश है उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर हम अल्फा लिखते थे, फिर हम ए डैश लिखते थे। तो यहाँ पहले अल्फा मल्टीपल है, अल्फा 1 और अल्फा 2, तो पहले हम अल्फा 1 लिखेंगे, उसके साथ ए डैश लिखेंगे, फिर स्लैश लगा के हम अल्फा 2 लिखेंगे और फिर उसके साथ ए डैश लिखेंगे और लास्ट में हम एप्सिलॉन लगा देंगे। तो ये जो आपको दो स्टेप्स नजर आ रहे हैं, इनके जरिए हमने इसके अंदर से लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर दिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपको रूल्स दिए हुए हैं। एक ये वाला रूल है, ए ड्राइव्स ए सी, ए ड्राइव कैन ए ए डी, ए ड्राइव्स कैन बी डी, ए कैन ड्राइव जेड, ठीक है। अब इसके अंदर दो रूल्स के अंदर लेफ्ट रिकर्जन आ रही है, एक इसमें और इसमें, ठीक है। अब इनको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ये हम इसको अल्फा 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम अल्फा 2 कंसीडर कर लेंगे, और बी डी और जेड। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम इसको अल्फा किस तरह कंसीडर करेंगे। तो जहाँ रिकर्जन आ रही होती है उस सिंबल के साथ जो बाकी वाले सिंबल होंगे, यानी कि जहाँ इस ए के साथ जो बाकी वाले सिंबल होंगे उनको हम अल्फा कंसीडर करेंगे। और ये देखें बीडी के साथ कोई रिकर्जन ना आ रही, और जिसके साथ कोई रिकर्जन नहीं आ रही होगी उसको हम बीटा 1 बीटा 2 यानी कि बीटा से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें इधर रिकर्जन आ रही थी, इसके जो साथ वाला सिंबल है उसको हम अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, इधर रिकर्जन आ रही थी इसके साथ वाले सिंबल को हम अल्फा कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ हमने इसको बीटा कंसीडर किया है क्योंकि यहाँ कोई भी रिकर्जन नहीं आ रही थी। तो आपको पता है कि हम बीटा को पहले ले आएंगे, ठीक है। तो ये देखें जो बीटा था वो बीटा 1 हम सबसे पहले इधर लेके आए, और इसके साथ आपने सिंपल ए डैश लिख देना है, ठीक है, ए को ए डैश लिख देना, और फिर स्लैश बीटा 2 की बारी आएगी। पहले बीटा 1 की बारी आई, फिर अब बीटा 2 की बारी आएगी, और बीटा 2 के अंदर हमने z लिख दिया, यानी कि z, और यहाँ फिर हमने लिख दी ए डैश। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि ए यहाँ जो अल्फा है उसको अब हम इधर ले आएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप है, इधर ए डैश लिखना था, सॉरी, कि सबसे पहले हमने इधर बीटा वाला स्टेप किया, अब हम अल्फा वाला स्टेप करने लगे, यानी कि ये वाला स्टेप जो है, इसमें अल्फा 1 कौन सा है, वो सी है इसके मुताबिक अगर देखा जाए। तो यहाँ अल्फा 1 जो है उसको हम पहले ले आएंगे, सी यहाँ लिख दिया, उसके साथ ए डैश लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम अल्फा 2 को यहाँ लिखेंगे, और अल्फा 2 यहाँ क्या है, ए डी, ठीक है, ए डी यहाँ हमने लिख दिया और यहाँ ए डैश लगा दिया और साथ यहाँ एप्सिलॉन। तो ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उसकी लेफ्ट जो रिकर्जन है उसको हमने रिमूव कर दी। ये जो क्वेश्चन है इसकी लेफ्ट रिकर्जन को हमने रिमूव कर दी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर। इससे मतलब अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।